हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है। मैं एसएससी जीडी 2024 के थ्रू सीएससी में सेलेक्टेड हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम क्वालिफाइड हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो जीडी का एग्ज़ाम होने वाला 4 फरवरी से, इसमें लगभग 20 दिन बचे हुए हैं। तो लास्ट के इस 20 दिनों में आप लोगों को कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो कि बिल्कुल नहीं करनी है, और लास्ट के इसी 20 दिनों में आप लोगों को किस तरीके से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। और जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 2024 में भी जो एग्ज़ाम होने वाला था ना जीडी का, वो फरवरी से स्टार्ट होने वाला था। तो ऐसे ही मेरे पास भी इस तरीके से लास्ट के 20 दिन बचे थे, तो उसमें क्या मेरी जो स्ट्रेटजी थी, इस तरीके से मैं शेयर करने वाला हूँ कैसे मैं पढ़ा था पिछली बार, जिससे कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा आया था हर एक सब्जेक्ट में, और मैं आज सीएससी में सेलेक्टेड हूँ। तो इसी के बारे में बात करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर पूरे अंत तक देखेंगे तो उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप लोग मिस्टेक होंगे, कुछ ऐसे मिस्टेक्स होंगे जो कि आप लोग कर रहे होंगे, कुछ ऐसे तरीके होंगे जो कि पढ़ने का तरीका गलत होगा। तो उसको कैसे सही करना है, क्योंकि लास्ट में अगर गलती करेंगे ना तो स्कोर आपका मॉक टेस्ट में भी नहीं बढ़ेगा और एग्जाम में भी नहीं बढ़ने वाला है। तो कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को परेशान कर रही होंगी, उन सभी के बारे में बात करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस लास्ट के 20 दिनों में ठीक कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो सबसे पहली बात आती है कि देखिए, इस वक्त बहुत सारे ऐसे क्लासेस आएंगे हर एक चैनल का, जो भी मतलब कि बड़े बड़े चैनल होते हैं ना, तो उन सब का एक बहुत ही मैराथन क्लासेस आएंगे। ठीक, उसका शेड्यूल जारी होगा। ठीक, उन सब का शेड्यूल जारी होगा। उनको बोला जाएगा कि 10-10 घंटे का क्लास, 12 घंटे का क्लास, 8 घंटे क्लास, इस तरीके से आएंगे और आप लोग उसे करने की कोशिश करोगे। तो ये बहुत ही बड़ी गलती करते हैं जो भी लोग लास्ट के मोमेंट पे मैराथन क्लास करते हैं। मैराथन क्लास वही करता है जिसकी तैयारी न हुई हो, जो सिर्फ उसी की डिपेंड रहता हो कि सिर्फ कुछ क्वेश्चन मिल जाए, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन मिल जाए, जिससे कि मैं उसे पढ़कर आसानी से एग्जाम क्रैक कर लूँ। इस तरीके से आपका पेपर कोई क्लियर नहीं होने वाला गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ हो चुकी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहली गलती जो करते आ रहे हैं तो उसको मत कीजिएगा, जो कि क्या है कि आप लोगों को मैराथन क्लास नहीं देखनी है। मैराथन क्लास को तो बिल्कुल ही अब इस वक्त नहीं देखनी है। ठीक, ना ही कोई प्रैक्टिस सेट देखने की आवश्यकता है। अगर प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए जीके जीएस का है, ठीक, वो सब देख सकते हैं। हिंदी का है, उसको डबल पे करके देख सकते हैं थोड़ा बहुत। बट ज़्यादा बेटर होता है कि आप लोग खुद क्या करें, प्रैक्टिस करें, उसका मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट में आता है आपका अलग अलग तरीके का आता है। जैसे मान ली टेक्स्ट बुक की अगर बात करें तो एक फुल मॉक भी आता है, उसका आपका सेक्शनल मॉक भी आता है, चैप्टर वाइज भी आता है। अगर इसको देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहली गलती, आप लोगों को मैराथन क्लासेस नहीं करनी है, ना ही ज़्यादा प्रैक्टिस सेट देखने की जरूरत है। मतलब कि वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादातर अब इस लास्ट के इस 20 दिनों में। तो करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके साथ बताता जा रहा हूँ। ठीक, सॉल्यूशन ये है कि इसके जगह पे आप लोग खुद, ठीक, अपने प्रैक्टिस कीजिए। पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए हर एक सब्जेक्ट का। ठीक, जीके जीएस का जितने भी मतलब कि जो आप लोग नोट्स बनाए थे या जिस बुक से पढ़ रहे थे उसी को बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, और पीवाईक्यू देखते रहिए किस तरीके से आ रहा था। तो उसको अगर तैयार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा होने लगेगा हर एक सब्जेक्ट में, चाहे जीके जीएस को हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे वो आपका वो बात करें मैथ हो, चाहे वो क्या बोलता है हिंदी हो। ठीक, इन चारों सब्जेक्ट को अच्छा कर लेंगे। ठीक, अब कैसे कैसे करना है चारों को बाद में बताएंगे। बट उसके बाद देखिए, सेकेंड जो मिस्टेक्स होती हैं ज़्यादातर लोगों का ना, वो क्या होता है कि मॉक टेस्ट को एनालिसिस नहीं करते हैं। मॉक टेस्ट अगर आप लोग दे रहे हैं, जो कि इसमें वक्त देना ही है लगभग, अगर इस पूरे जनवरी तक ना आपको डेली एक एक मॉक टेस्ट देना है। अगर 2 हो जाए तो और बेटर है। और मॉक टेस्ट में करना क्या, आप लोगों को टाइम मैनेज करना है कि किस सेक्शन को ज़्यादा टाइम देना है। ठीक, किस सेक्शन को ज़्यादा टाइम देना है, सेक्शन को टाइम दे रहे हैं, साथ में किस में ज़्यादा लग रहा है, किस में कम लग रहा है। ठीक, इस पे ध्यान देना है। जैसे कि जीके जीएस को अगर कितना टाइम देना है, हिंदी को कितना टाइम देना है, ऐसे मैथ में कितना टाइम देना है, ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से एनालिसिस करके ही आपको टेस्ट देते रहना है। अगर टेस्ट देते रहेंगे तो उससे आप लोगों का बहुत ही बेटर होता रहेगा। ठीक, आपको टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, साथ में आपको किस तरीके से जल्दी जल्दी कर देख सकते हैं क्वेश्चन, ये चीज़ें हो जाएंगी। दूसरी चीज़, जो चीज़ें गलती हो रही हैं, ठीक, तो मॉक टेस्ट को देने के बाद उसको एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो चीज़ें गलती हो रही है उसको भी, जो सही भी है उसके नीचे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उसके आसपास का क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक, अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात करूँ तो उसको आप लोग को अच्छे से एनालिसिस करते रहना है। ठीक, जो गलतियाँ हो रही हैं उसे दोबारा गलती नहीं करना है। सबसे बड़ी बात कि देखिए, तीसरी जो मिस्टेक करते हैं बच्चे जो मॉक टेस्ट देते वक्त, वो क्या करते हैं कि जो आता हुआ क्वेश्चन रहता है ना, वो गलती कर देते हैं। ठीक, जो आता हुआ क्वेश्चन रहता है ज़्यादातर टेस्ट में, वो गलती हो जाता है। 4-5 क्वेश्चन तो इस तरीके से गलती हो जाते हैं जिससे कि 10-12 नंबर तो ऐसे ही कम हो जाते हैं मॉक टेस्ट में। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन आ रहा है उसे जल्दबाजी में गलती करने की कोशिश मत कीजिएगा, चाहे वो किसी का, चाहे रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, मैथ का हो, या जीके जीएस का हो। तो जो चीज़ें आपको फिक्स है, आपको पहले से पता है, जो गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा होता होगा हर मॉक टेस्ट में, ऐसा होता होगा यार यार 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मुझे आता है, मुझसे आता हुआ गलती हो गया। तो इस चीज़ को क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है और उन सब चीज़ों को, गलतियों से सीखना है। ठीक, कि दोबारा वो गलती ना करें। अगर इस चीज़ को सुधारेंगे तो 10-12 नंबर वैसे ही बढ़ जाएगा। और 10-12 नंबर और बढ़ाने की मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बताऊंगा लास्ट में। ठीक, किस तरीके से आप लोग पेपर अटेंड करेंगे ना, तो उससे आप लोगों का
जो स्कोर है बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, 10-12 नंबर और बढ़ जाएगा। 10-12 नंबर इधर आ गया, जो गलती नहीं कर रहे, जो गलती कर रहे हैं, जो कि गलती नहीं होना चाहिए था, उससे हो जाएगा। 10-12 नंबर और बताऊंगा, जो कि लास्ट में बताने वाला हूँ कि आप लोग इसे इस तरीके से करके आप लोग 20 से 25 नंबर बढ़ा सकते हैं। अभी अगर आप लोगों का अगर स्कोर आ रहा हो 120, 130, तो आप लोग 140-50 जा सकते हैं। ठीक, बस थोड़ी सी आप ध्यान देना है आपको, बस थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों को। ठीक, देखिए चौथी मिस्टेक क्या होती है कि आप लोग ज़्यादातर रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। ठीक, लास्ट के इस 20 दिनों में ज़्यादा रिवीजन कीजिए, चाहे जीके जीएस हो, हिंदी हो, हिंदी जिस भी बुक से पढ़े हो अभी तक ना, अब नए बुक पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। जिस भी बुक से पढ़ रहे थे उसी को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, मैथ का हो गया, मैथ का PYQ लगाए, मैथ के लिए सबसे बेटर होता है PYQ लगाते रहिए। रीजनिंग में भी सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, ये सब चीज़ें हैं। अगर आप लोग इस तरीके से ध्यान नहीं देंगे, रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो चीज़ें जो भी आप लोग पढ़े हैं सिर्फ पढ़ते जाएंगे नए नई चीज़ें, तो उससे कोई होने वाला नहीं है। ठीक, नई चीज़ें याद नहीं होती है लास्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक, चौथा जो कि आप लोग मिस्टेक नहीं, आप लोगों से ऐसी होता होगा आप लोगों के पास कि इस तरीके से दिमाग में आता होगा कि बहुत ज़्यादा घबराहट होती होगी। ठीक, प्रेशर ज़्यादा एक्सपीरियंस होता होगा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हम लोग के ऊपर पड़ गया है कि एग्ज़ाम इतने दिनों में है, ये नहीं तैयार है, वो नहीं तैयार है, इस तरीके से सब्जेक्ट में वो टॉपिक नहीं तैयार है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आ रही होंगी। देखिए कोई भी 100% तैयार नहीं कर पाता है किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि आपका छूट ही जाएगा। जो छूट गया इस वक्त उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। हाँ, ऐसे क्वेश्चन है जो कि ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उसको ध्यान दीजिए, बट ऐसे टॉपिक में ध्यान दीजिए जो कि एकदम कभी काल ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। स्पेशली बात करें तो जीके जीएस हो गया। ठीक, मैथ के कुछ ऐसे वो होते हैं, आपके मेथड होते हैं, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, उस पर ज़्यादा नए टाइप की पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जो चीज़ें पढ़े हैं उस पर विश्वास रखिए, जो चीज़ें आपको आ रही हैं उसको गलती नहीं करना। इस तरीके से करके आप लोग अगर पढ़ते रह रहे हैं तो ये सब जो सारी चीज़ें मिस्टेक्स हैं उन्हें उसको आप लोग धीरे धीरे सही कर सकते हैं। पहला चीज़ जो क्या बताऊँ, देखिए अगर मैं बात करूँ अभी तक मिस्टेक्स की आप लोगों की, सबसे पहली बात कि क्या मैं बताया आप लोगों को कि आप लोगों को मैराथन क्लासेस नहीं देखना, प्रैक्टिस सेट नहीं देखना, मतलब कि वीडियो पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक, बस उतना ही ध्यान देना जो आपके काम का चीज़ें हो, बस उतना ही पढ़िए आप लोग वीडियो से। दूसरी चीज़ की बताया हूँ आप लोगों को कि मॉक टेस्ट का जो मॉक टेस्ट देते हैं उसको एनालिसिस नहीं करते, तो मॉक टेस्ट को एनालिसिस करते रहिए। ठीक, जो गलतियाँ हो रही हैं उसको सुधारते रहिए। तीसरी चीज़ बताया हूँ कि आप लोग जो भी चीज़ें मॉक टेस्ट देते वक्त गलती करते हो तो उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोगों को आता है फिर भी गलती कर देते हो, तो उसको सही करने की कोशिश कीजिए। चौथा जो कि मैं बताया हूँ आप लोगों को रिवीजन नहीं करते हो, तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी मिस्टेक्स हैं जो कि लास्ट के इन दिनों में नहीं करनी है। तो ऐसे करके अगर आप लोग काम करेंगे ना, अपने मिस्टेक्स पे, अपनी गलतियों पे काम करेंगे, तो उसको वीकनेस को अगर आप लोग स्ट्रांग करेंगे तो आपका स्कोर ऐसे बढ़ जाएगा। और अपना अपना टारगेट आप लोगों को पता होगा किस तरीके से क्या टारगेट रखना है, क्योंकि टारगेट क्या रखना है, सिंपल से जो भी कट ऑफ गया लास्ट में, जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी कैटेगरी से हैं, जो लास्ट का अभी कट ऑफ आया 2024 वाला, उसी को टारगेट बना के पढ़िए, ये बहुत ही बेटर होगा। जैसे मान लीजिए यूपी के अगर जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का कम से कम 145 प्लस स्कोर होना चाहिए, नहीं 145, कम से कम 140 प्लस तो होना ही चाहिए। इस तरीके से अगर करेंगे और उतना स्कोर अगर टारगेट करके अगर टेस्ट देते हैं ना तो अच्छा रहेगा। मैं आप लोगों को बताया हूँ कि लास्ट में मैं एक चीज़ बताऊँगा तो जिससे कि आप लोग का 10 से 12 नंबर बढ़ जाएगा। तो मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को करना क्या है। ठीक, कि देखिए जब भी आप लोग टेस्ट दीजिएगा, जैसे कि 80 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, ठीक, मॉक टेस्ट होता है, चाहे आप लोग का जो एग्जाम होगा, तो अभी से आप लोग को प्रैक्टिस कर देना जो मैं बताने जा रहा हूँ। अभी से प्रैक्टिस कीजिए मॉक टेस्ट में। लास्ट के इस 15-20 मॉक टेस्ट में अगर कर लेंगे ना तो आप लोगों का स्कोर वैसे ही 10-12 नंबर बढ़ जाएगा, 15 नंबर बढ़ सकता है। आप लोगों को पता होगा कि अब जो माइनस मार्क है ना वो 1/8 है, मतलब 8 क्वेश्चन गलती होगा तो 2 क्वेश्चन जाएगा, 2 नंबर जाएगा, मतलब 1 क्वेश्चन जाएगा उस पर, समझ रहे हैं ना। यानी कि 8 क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आपका पूरे कितना हो जाएगा, 2 नंबर बच जाएंगे। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें से अगर 60 क्वेश्चन आ रहा है तो 20 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को 20 क्वेश्चन को करना नहीं है, 20 क्वेश्चन को भी तुक्का मारने की कोशिश कीजिए। ठीक, 20 क्वेश्चन को तुक्का मारे, उसमें से अगर 5 भी सही हो जाएगा ना तो 5 टू 10 यानी कि 10 नंबर हो गए। 15 गलत होंगे 2 नंबर कम हो जाएगा, यानी कि 8 नंबर उधर बढ़ गया। ठीक, अगर आपका 7-8 क्वेश्चन सही हो गया इस तरीके से करके तो आप लोगों का कम से कम 12 से 15 नंबर, ठीक, इस तरीके से आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ना नहीं है, चाहे वो किसी भी कैसा भी रहे। आपको एक्यूरेसी ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ना ऐसा कुछ होता नहीं है कि जिससे कि आपका ज़्यादा गलती रहेगा तो आपको कम नंबर बढ़ेगा। ठीक, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मेरे साथ ही हैं, ठीक, जिनका बहुत सारा गलती था फिर भी उनका नंबर 15-15 नंबर बढ़ा था। जिनके बहुत कम गलती रहते थे, ठीक, उनका बहुत कम नंबर बढ़ता है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, कम तो नहीं होता है पहली बात, सबका बढ़ता है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक, जब कई शिफ्ट में होते हैं तो SSC GD की बात करें तो इस तरीके से आप लोग करके ना आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। जितना क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आ रहा है 60 क्वेश्चन को पहले कीजिए, 20 क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको तुक्का मारने की कोशिश कीजिए, उसमें से एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। जो भी अगर 4 ऑप्शन दिया ना, 4 ऑप्शन में से ऐसा होगा जो कि ऐसा 1-2 ऐसा लगता होगा कि ये तो होगा ही नहीं, तो 2 बच गए, चाहे 3 बच गए, तो उसमें से एक आप लोगों को टिक कर देना है। ठीक है, यानी कि उसको टिक लगा के आगे बढ़ जाना है, जिससे कि आप लोगों का स्कोर, अगर मान लीजिए अगर 20 क्वेश्चन ऐसे करते हैं ना,
6 से क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो आप लोग का स्कोर ऐसे ही 10, 12, 15 के तक बढ़ जाएंगे, ठीक। और इससे आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला मार्क्स पे, ना ही आपका नॉलेज पे पड़ने वाला है। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए अब से मॉक टेस्ट में, ठीक। अगर कोई और दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके बारे में, नॉलेजाइजेशन के बारे में, ठीक। और देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि कहते होंगे कि कैसे जीडी को, अगर मैं लास्ट में बात करूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि सोच रहे होंगे किस तरीके से मैं हर सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं, तो उसके बारे में बता दे रहा हूं। देखिए सबसे ज़्यादा टाइम आपको देना है जो आप लोगों का वीक पॉइंट है, ठीक, जिसमें कम नंबर आ रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर रीजनिंग अगर आपका है जो कि बहुत बेटर है, अगर 20 में से हमेशा 18, 19, 20 क्वेश्चन कर लेते हैं सही, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उसका एक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए, खत्म हो गया उसका काम, ठीक। और उसके एनालिसिस कर लीजिए, इतना ही काम करना है रीजनिंग में। कुछ पीवाई की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो उसको कर लीजिए। तो 1 से 2 घंटा बस दीजिए रीजनिंग को, ठीक। दूसरी चीज़ अगर बात करें जैसे मान लीजिए हिंदी है, अगर हिंदी भी आपका तैयार है, 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन बन जा रहा है, तो इसमें भी ज़्यादा तो कोशिश कीजिए कि जो सब तैयार है पहले से ना उसको बहुत पढ़िए, ठीक। जो पहले से तैयार है, जो लास्ट मोमेंट पे एक बार रिवाइज कर लीजिए उसको मत पढ़िए। जो गलतियाँ हो रही हैं हिंदी में उसको बस पढ़िए। इस तरीके से करके आपका टाइम कम हो जाएगा। तो ऐसे 2 घंटा रीजनिंग, 2 घंटा हिंदी दे देते हैं, ठीक है, लास्ट के मोमेंट पे। तो ऐसे करके आप लोग का हिंदी रीजनिंग चल जाएगा। अगर जो आपका अच्छा है, जो आपका एकदम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर तीसरी बात करूँ जो कि आपका जीके जीएस है, तो जीके जीएस में आप लोगों का गलतियाँ हो रही होंगी। आप लोगों से अगर गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, स्ट्रैटेजी पे ध्यान दीजिए, इस वक्त करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए, ठीक। और जो चीज़ें पहले पढ़े हैं, हिस्ट्री का जो मेन पॉइंट है उसको ध्यान देने की कोशिश कीजिए। और जो आपका पीवाईक्यू है उसको प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से करके आपका इसमें भी जीके जीएस में स्कोर बढ़ जाएगा। तो लगभग 2 से 3 घंटा तो जीके जीएस में भी दीजिए इस वक्त, ठीक। प्रैक्टिस नहीं करना, अपने खुद वीडियो नहीं देखनी, अपने खुद करनी। अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में आप लोगों को करना क्या है कि सिर्फ आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। कब का? 2022, 23 और 24 का। सिर्फ इतने का अगर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आप लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से हर टाइप का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और इसी में से आता ज़्यादातर वैसा नहीं है कि बहुत अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि मैथ में बस क्या कीजिए कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए, उसका सेक्शनल मॉक टेस्ट देते रहिए, ठीक है, अलग से, कि जिससे कि आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें पहले आती हैं ना वैसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर नया चीज़ें नहीं आती हैं। बस आप लोगों को करना क्या होता है कि टाइम मैनेज। तो टाइम मैनेज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि टेस्ट देकर करना पड़ेगा, ठीक। खुद लगा कर करना होगा। ज़्यादातर जितना कोशिश कीजिएगा जितना शॉर्ट तरीके से हर एक क्वेश्चन हो जाए। तो इस वीडियो में जो भी बताया आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा। और इतना ही रहने देते हैं। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।